सुनो यूपी, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं लव जिहाद से संबंधित विधेयक की, जो अब विधान परिषद से भी पास हो गया है। विधान परिषद में जब ये विधेयक रखा गया तो उसे लेकर सपा के सदस्यों ने काफी हंगामा किया। विधेयक की प्रतियां सपा के सदस्यों ने सभापति पर फेंक दी। अब विधान परिषद की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि कल विधानसभा में लव जिहाद से संबंधित विधेयक पारित हुआ था और उसके बाद आज विधान परिषद में इसको लाया गया। जबरदस्त हंगामा हुआ और इस बीच ध्वनिमत से ये विधेयक पारित हो गया और जैसे ही सभापति ने इसका ऐलान किया उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल विधान परिषद की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये ना केवल मुसलमान के लिए है, ना केवल हिंदू के लिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कराता है किसी मुस्लिम का, तब भी वो उतना ही दंड का पाता है जितना कोई मुस्लिम किसी हिंदू या सिख या ईसाई का धर्मांतरण कराता है, तो वो भी जो विधिक प्रक्रिया बगैर अपनाए कराता है। ऐसे स्वेच्छा से कोई करता है तो उसके बारे में विधेयक की कोई आपत्ति नहीं है। विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021, इस पर हमारा सारे जो हमारे साथी हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, सबका इस पर है लिखा हुआ और ये दिया उन्होंने नहीं माना और अग्राह्य कर दिया। बहुमत का जो हमारा विधान परिषद में संख्या है उसकी आवाज़, उसका नोटिस नहीं लिया। तो ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अलोकतांत्रिक तरीके से इसको पास करवाया गया है। हमने 3 संशोधन दिए थे, उसका नोटिस भी नहीं लिया गया। चर्चा के लिए कहा था, इनको शामिल किए जाने की बात थी, इसके लिए कहा था और ये नोटिस भी नहीं लिया गया और इसको पारित करा लिया गया। और फिलहाल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सपा के तमाम विधायक इकट्ठा होकर वेल में आए, उन्होंने जो कानून था उसकी प्रतियां सभापति के ऊपर फेंकी। हंगामा बढ़ गया। ये देखिए किस तरह से सभापति के ऊपर इस कानून की प्रतियां फेंकी जा रही थी। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी ने बैठक बुलाई है और अब से थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। इस बैठक में एडीजी रैंक के ऑफिसर्स बुलाए गए हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी बैठक में मौजूद रहेंगे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कानून व्यवस्था पर सीएम मंथन करने जा रहे हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी, एसीएस होम अवनीश अवस्थी इस बैठक में होंगे और एडीजी रैंक के सभी अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद सीएम आवास पर 7:30 बजे यह बैठक शुरू होने जा रही है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुभव, कानून व्यवस्था को लेकर मंथन करने जा रहे हैं सीएम। इस बैठक के बाद क्या कुछ नए या बड़े फैसले भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, खासतौर से इसमें जो एडीजी रैंक के अफसर हैं उन्हें बुलाया गया है। डीजीपी भी मौजूद रहेंगे और एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरीके से हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं, चाहे आप उन्नाव की घटना उठा लीजिए, शाहजहांपुर की घटना उठा लीजिए, दरअसल ये इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर पुलिस की लापरवाही को दिखाती हैं। परिवार पहुंचता है, अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर कार्रवाई नहीं होती और इसीलिए अब ये बैठक जो मुख्यमंत्री ने बुलाई है उसमें कुछ निर्देश जरूर अधिकारियों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ चूंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उसको मेंटेन रखा जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई जिससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। तो कैसे इन चुनावों के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था रहेगी, कैसे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इन सारी चीजों को देखें, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है और कुछ निर्देश भी आज अधिकारियों को मुख्यमंत्री जारी करेंगे। आप बने रहिए अनुभव हमारे साथ, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 25 मिनट बाद सीएम आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और अब बात शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी है। एनकाउंटर को लेकर पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होगी। सीजेएम कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सर्वजीत सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। आपको बता दें, विभूति खंड में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान एनकाउंटर में गिरधारी मारा गया। अजीत सिंह की हत्या के मामले में गिरधारी नामजद था। अब सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश इस मामले में दे दिया है। सर्वजीत सिंह की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
अजीत सिंह हत्या मामले में गिरधारी को नामजद किया गया था। शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले में अब यह एक्शन हुआ है। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी। सीजेएम कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने जौनपुर का दौरा किया। इस दौरान उनके निशाने पर भाजपा सरकार रही। अखिलेश ने बेरोजगारी से लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इससे पहले अखिलेश यादव ने जौनपुर जाते वक्त वाराणसी एयरपोर्ट पर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद अपने संकल्प पत्र को भूल गई है और इसीलिए लोग न सिर्फ महंगाई से परेशान हैं बल्कि गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ हैं। ये जितने समाजवादी पार्टी खड़ी है यहाँ पे जितने लोग हैं सब किसान हैं और समाजवादी भी हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर विकास के रास्ते पे ले जाना चाहती है। एक बार फिर जनता चाहती है कि न्याय की सरकार बनी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि विकास पर उत्तर प्रदेश लौटे। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश में गिरफ्तार पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ से पूछताछ में उसने कबूल कर लिया है कि हिंसा फैलाने की साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है। एसटीएफ और एटीएस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। 5 दिनों की पूछताछ में एसटीएफ और एटीएस को विदेशी फंडिंग समेत कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। पूछताछ में रऊफ ने बताया कि उसके नाम पर केरल में 4 बैंक अकाउंट है जिनमें पिछले 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हुई। 1 करोड़ खाड़ी देश ओमान से भेजे गए जबकि बाकी की रकम देश विदेश के अलग अलग खातों से ऑनलाइन ट्रांसफर की गई थी, जिसे वैध बनाने के लिए रऊफ ने कई फर्जी दस्तावेज भी बनवाए। रऊफ ने कबूल किया कि यह रकम यूपी में अशांति और दंगा भड़काने के लिए भेजी गई थी। जब इनके बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है उससे हम आगे कार्रवाई करेंगे। कई पीएफआई के कई नए मेंबर्स के बारे में जो अभी तक जिनकी जानकारी नहीं थी उनके नाम भी प्रकाश में आए हैं। रऊफ की अब जो पुलिस कस्टडी रिमांड थी वो समाप्त हो चुकी है और उसे वापस मथुरा जेल में दाखिल किया जा चुका है। इसी का कोर्स भी कर रहा है। ये कोर्स वो इसलिए कर रहा है ताकि उसके खातों में विदेशों से जो रकम आई है, जो विदेशी फंडिंग हुई है, उसको लीगलाइज रूप दिया जा सके। एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई है कि रऊफ ने अपने खातों में जो सीएनआरसी के दौरान 1 करोड़ रुपए आए थे उसको लीगलाइज करने के लिए तमाम फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। एसटीएफ इन दस्तावेजों की जांच कर रही है। गैंगस्टर घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ आज एक बार फिर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत करेली इलाके के अतीक अहमद के करीबी और उसके गैंग के सदस्य मोहम्मद असाद की 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत पर बुलडोजर चलवा दिया। कार्रवाई शुरू होने की कुछ देर बाद ही असाद का आलीशान मकान ताश के पत्तों की तरह गिरकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कार्रवाई के दौरान मकान के मलबे का एक बड़ा हिस्सा वहां पर लगी एक जेसीबी मशीन पर आ गिरा। मोहम्मद असाद अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य होने के साथ खुद भी अपराधी है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। असाद ने करेली इलाके में 300 स्क्वायर गज में यह आलीशान मकान बनवा रखा था, लेकिन इसके निर्माण के लिए न तो विकास प्राधिकरण से कोई नक्शा पास था और न ही इसकी मंजूरी ली गई थी। ये आसाद नामक अपराधी किस्म के व्यक्ति द्वारा निर्माण किया गया था, जिसको आज गिराने की कार्रवाई चल रही है। यह करेली थाना अंतर्गत स्थित है और करेली के अंतर्गत यह अवैध रूप से निर्मित भवन 3 मंजिला है जो 300 वर्गज में है। इसके खिलाफ आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
और आसाद नामक व्यक्ति जो है अभी जेल से छूटा है, अपराधी किस्म का है और अतीक गैंग से संबंधित है और उनका कारोबार प्लॉटिंग आदि का यहाँ पे करके आर्थिक रूप से उनको मजबूती पहुँचाने का कार्य कर रहा है। उधर आगरा में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया, जिसमें अपहरणकर्ता की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। यह मामला न्यू आगरा थाना क्षेत्र का है। यहां युवक लड़की को बुरके में ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अलीगढ़ से युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की की बरामदगी के लिए दबिश भी जारी है। खबरों के मुताबिक लड़की ताजगंज की रहने वाली है। दयालबाग में अपने रिश्तेदार के साथ दवा लेने गई थी। आरोपी मेहताब पहले भी इस लड़की को अगवा कर चुका है। दिनांक 23 तारीख को थाना न्यू आगरा से एक लड़की का अपहरण की सूचना थाना पर मिली, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हुआ कि उक्त पीड़िता थाना ताजगंज की रहने वाली है और वर्ष 2018 में अभियुक्त के साथ या अभियुक्त ने उसका अपहरण किया था, जिसकी बरामदगी थाना स्थानीय के द्वारा कर ली गई थी। लड़के ने दोबारा अभियुक्त ने पीड़िता को पुनः भगा लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीमें जो है लगा दी गई हैं ताकि शीघ्र जो है अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया जाए। और अब खबर सिद्धार्थनगर की, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक मंडल के उपाध्यक्ष की रहस्यमय परिस्थितियों में गायब होने की जानकारी मिली। बांसी कोतवाली के पास एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। इसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। छानबीन शुरू होने के बाद पता चला कि ये मोटरसाइकिल भतीजवापुर गांव के प्रधान की है, जो राम जन्मभूमि निर्माण निधि चंदे का करीब 50,000 रुपया लेकर तेतौली में देने के लिए जा रहे थे। जनपद सिद्धार्थनगर थाना बासी क्षेत्र अंतर्गत दिलीप त्रिवेदी जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। परिजनों ने सूचना दिया कि कल शाम 4:30 बजे घर से निकल गए हैं, लापता हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। सूचना मिलते ही तत्काल परिजनों के साथ तलाश जारी है। जहां जहां परिजन बता रहे हैं वहां कई टीमें बना करके साथ में तलाश की जा रही है। नगर निगम जोन 6 की जोनल अधिकारी और मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट को आज अनुशासनहीनता के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। बुधवार को देर शाम नगर निगम की बैठक में कमिश्नर अजय कुमार द्विवेदी और जोनल अधिकारी अंबी बिष्ट के बीच बहस हो गई, जिसके बाद नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ अजय द्विवेदी ने अंबी बिष्ट को सस्पेंड कर दिया। बिष्ट पर काम में लापरवाही, अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। अंबी बिष्ट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समधन है और अपर्णा यादव की मां है। इसके पहले वो एलडीए में तैनात थी, लेकिन वहां भी अंबी बिष्ट काम में लापरवाही के चलते हटाई गई थी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब न होने के बाद कानपुर पुलिस ऐसे अपराधों को रोकने के लिए अब महिलाओं की ही मदद लेने जा रही है। नई पहल के तहत कानपुर पुलिस अब जिले के हर वार्ड और गांव में अपराधियों और मंचलों पर नजर रखने के लिए महिलाओं को तैयार करेगी। ये महिलाएं पुलिस और इन्फॉर्मर की तरह काम करने के अलावा अपराध की शिकार हुई महिलाओं को न्याय दिलवाने में मदद करेंगी। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस मुहिम के तहत हर वार्ड और गांव में 4-4 महिलाओं को पुलिस से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें छात्राओं और टीचर्स को भी जोड़ा जाएगा, जो स्कूल, कॉलेज और उसके रास्ते में खड़े मंचलों के बारे में पुलिस को जानकारी देंगी। अभियान में थानेदारों से लेकर जिले के कप्तानों को भी शामिल किया जाएगा। पुलिस की इन महिला सूत्रों को पुलिस अफसरों के साथ बैठकों में भी शामिल किया जाएगा। वहीं पुलिस की इस पहल से महिलाएं भी खासा उत्साहित। पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत कानपुर रेंज में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर थाने पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। महिलाओं के अवेयरनेस का प्रोग्राम आरंभ किया गया है और हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स को एक्टिवेट किया गया है। 4-4 महिलाओं को हम लोगों ने सूत्र के रूप में पुलिस से जोड़ने का एक अभियान आरंभ किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये महिलाओं के लिए इन्होंने जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला से अपनी बात खुल के और अच्छी तरह से बता सकती है और एक महिला अच्छी तरह से उसकी समस्या को समझ भी सकती है, क्योंकि वो खुद एक महिला है। तो ये बहुत अच्छी एक पहल है कि महिलाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर जारी बहस के बीच आज केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाइडलाइंस की जानकारी दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा।
साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। दरअसल सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर ज्यादातर शिकायतें और विवाद सामने आते हैं। हाल ही में वेब सीरीज तांडव और मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर देश भर में काफी हंगामा हुआ। इसके बाद से लगातार OTT पर बेलगाम होने के आरोप लगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते हुए यूजर्स के आंकड़े पेश किए और कहा कि भारत में सोशल मीडिया के यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे लेकर जो चिंताएं हैं उन पर काम करना जरूरी है। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया, इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। आई लेट मी रिपीट, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज के बाहर 7 छात्राएं बेहोश हो गईं। अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ा। मामला फिरोजाबाद के कोटला के दाऊ दयाल गर्ल्स इंटर कॉलेज का है, जहां 5 मिनट लेट पहुंचने पर 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज के गेट के बाहर रोक दिया गया। 2 घंटे बाद भी जब गेट नहीं खोला तो धूप में खड़े रहने की वजह से 7 छात्राएं बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अब उनका आरोप है कि कॉलेज की प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की, जबकि प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने कुछ भी गलत नहीं किया। इस बीच जिला विद्यालय निरीक्षक ने अस्पताल में छात्राओं से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब खबर बरेली से, जहां महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में महिला के साथ लाठी डंडों से पिटाई हो रही है। पुलिस ने महिला को पीटने वालों के खिलाफ NCR लिखी है। तो बरेली का ये वीडियो जिसमें कुछ दबंग लाठी डंडों से महिलाओं की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं।